हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी सेंटर में। चलिए देखते हैं स्टैटिक्स के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? ऑप्शन ए मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी केदारनाथ मंदिर, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग मंदिर का अर्थ होता है भगवान शिव से संबंधित मंदिर। मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है, भगवान शिव से संबंधित मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, भगवान शिव से संबंधित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, जो कि भगवान शिव से संबंधित है। इसीलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी LK आडवाणी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मनमोहन सिंह। दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी है, ऑप्शन नंबर बी। अटल बिहारी वाजपेयी के पुस्तक हैं मेरी 51 कविताएं का संग्रह। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी का पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? ए राजा रानी मंदिर, बी कदरिया महादेव मंदिर, सी भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, डी मुक्तेश्वर मंदिर। सही आंसर होगा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रधानता रखती है। राजा रानी मंदिर में कामुक मूर्ति के कारण इसे प्रेम का मंदिर कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और चीन, सी भारत और बांग्लादेश, डी भारत और नेपाल। दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी कोचीन, सी विशाखापत्तनम, डी मुंबई। दोस्तों, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम। भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय विशाखापत्तनम में बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न, खनिज तेल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, झींगा उत्पादन। दोस्तों, खाद्यान्न का संबंध है हरित क्रांति से। खनिज तेल उत्पादन पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध है काली क्रांति से। झींगा उत्पादन का संबंध है गुलाबी क्रांति से। और मत्स्य उत्पादन का संबंध है नीली क्रांति से, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीली क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ खिलाड़ी है एक तरफ खेल है। मेरियन जोन्स का संबंध है एथलेटिक्स से। मार्क एस्पिड्स का संबंध है तैराकी से। और मार्क डेलिसन का संबंध है हॉकी से। माइकल स्टिच का संबंध है टेनिस से। हो गया 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 में घोषित शांति के लिए अपना नोबेल पुरस्कार आंग सान सू की कब प्राप्त किया था? ऑप्शन ए 2011, 2012, 1992, 2005।
1991 में घोषित शांति के लिए अपना नोबेल पुरस्कार आंग सान सू की कब प्राप्त किया? दोस्तों, आंग सान सू की प्राप्त किया 2012 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 1991 में इसको घोषित किया गया था और नोबेल पुरस्कार यह प्राप्त किया 2012 में प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं। आंग सान सू की म्यांमार का राजनेता है। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, सीरियल पोर्ट यह हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित कर भी सकता है और हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित हार्ड ड्राइव में ले भी सकता है। इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो कि भारत के एक महासर्वेक्षक था। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है? ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई है? ऑप्शन ए पंडित मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, सही आंसर होगा इसका भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी महात्मा गांधी के द्वारा जोड़ा गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है जनसंख्या वृद्धि के आधार पर। बिहार, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय का था, 27% के लगभग। इसलिए पहले मेघालय 1 नंबर पे होगा। उसके बाद बिहार 25% के आसपास बिहार का है। मेघालय, बिहार यानी 3-1। उसके बाद मिजोरम 3 नंबर पर और सिक्किम सबसे लास्ट में। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3-1-4-2। मेघालय, बिहार, मिजोरम, सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ल सगन कौन था? ऑप्शन ए एक अमेरिकी खगोलशास्त्री, बी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, सी फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री, डी अमेरिकी राष्ट्रपति। दोस्तों, कार्ल सगन एक अमेरिकी खगोलशास्त्री था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, कोलकाता में। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। बरास सिटी मरचुला के नज़दीक कुपी पर डैश उत्तराखंड में स्थापित की गई। बरास सिटी यानी पीतल सिटी
कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी नैनीखेत, डी मुरादाबाद। दोस्तों बराज सिटी अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? ऑप्शन ए बी घाली यानी बुत्रोस घाली, बी कोफी ए अन्नान, सी एंटोनियो गुतरेस, डी जिम योग किम। दोस्तों सही आंसर होगा इसका एंटोनियो गुतरेस 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं, जो कि एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ऑप्शन ए दिसंबर 1971, बी जनवरी 1972, सी मार्च 1972, डी फरवरी 1972। सही आंसर होगा जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। आज का प्रश्न यहीं तक रखते हैं। तो कैसा लगा आज का प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बस आज यहीं तक। जय हिंद।